फिल्मों के किरदार लिखते समय लेखक निर्माता का नजरिया क्या होता है? कहानी में चरित्र के सृजन के समय उनकी सोच और विचार प्रक्रिया क्या होती है? यह सवाल पूछा तुमसर के युवक मृगांक वर्मा ने और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी और लेखक राहुल रवेल ने विस्तार से जवाब दिया। लेकिन रमेश सिप्पी यह कहने से नहीं चुके कि सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अवसर था मुंबई में भारत की प्रेसिडेंसी में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित एससीओ फिल्म फेस्टिवल का, जिसमें 14 देशों के दिग्गज फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने शिरकत की। पेडर रोड स्थित फिल्म डिवीजन के जेबी हॉल में फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी, लेखक राहुल रवेल के साथ अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख और मॉडरेटर चैतन्य चिचलीकर ने राइजिंग इंडियन सिनेमा पॉपुलैरिटी इन एससीओ रीजन प्रश्नोत्तर सत्र में नवोदित फिल्मकारों को दिग्गजों से सवाल पूछने का मौका मिला। उन्होंने खुलकर किसी फिल्म के सफल होने की विभिन्न पहलुओं को लेकर युवा फिल्मकारों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। फिल्म संपादन क्षेत्र में काम कर रहे तुमसर के युवा मृगांक वर्मा ने रमेश सिप्पी और राहुल रवेल से सीधा सवाल किया कि फिल्म के किरदार लिखते समय विचार प्रक्रिया क्या होती है, लेखक के मन में क्या कुछ चल रहा होता है जिसे वे ऐसे किरदार को गढ़ पाते हैं जो वर्षों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। जवाब में राहुल रवेल ने कहा कि किरदार महत्वपूर्ण होते हैं। फिल्म तब सफल होती है जब देखने के बाद लोग उन्हें अपने साथ घर लेकर जाते हैं। थिएटर में ही भूल गए तो मान लीजिए कि फिल्म फ्लॉप हो गई है। उन्होंने शोले की सांबा का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा कैरेक्टर है जो उन्हें आज तक याद रहा। रमेश सिप्पी ने उदाहरण कहा कि शोले में जब गब्बर का चरित्र लिखा गया तब अमजद खान के बारे में सोचा नहीं गया था, लेकिन आज भी यही लगता है कि इस रोल को कोई और कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि किरदार के सृजन के लिए कलाकार का विचार नहीं किया जाना चाहिए। अलबत्ता वे यह कहने से नहीं चुके कि सवाल महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आसान नहीं है। एससीओ फिल्म फेस्टिवल मुंबई में 27 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया। हेलो सर, मैं मृगांक वर्मा तुमसर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा सवाल एक राहुल सर से और रमेश सर से है कि जब आप किरदारों को लिखते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका? क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय की भी फिल्में अगर हम आज देख रहे हैं तो वो लोग उन कैरेक्टर्स को आज भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका जब किरदार लिख रहे होते हैं आप? मेरा ख्याल है जब लिख रहे हैं तो ये एक चीज़ माइंड में रहती है कि जो भी आपके एक्टर हैं, जो करने वाले हैं, उनका कंफर्ट लेवल ठीक होना चाहिए। ये इट शुड नॉट बी समथिंग इम्पॉसिबल। और कैरेक्टर्स जो है जो जाके छुएं वही हमेशा याद रहते हैं, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे फिर मैं शोले की बात कर रहा हूँ। शोले में जो कैरेक्टर मुझे याद है वो गब्बर सिंह नहीं था, वो था मैकमोहन, जो वो बोलता था सांबा। तो मुझे सांबा याद था कि वो कैरेक्टर छू गया था मेरे को। इस तरीके से कैरेक्टर्स का होता है। आप कोशिश करते हैं कैरेक्टर ऐसे बने जो लोगों को, ऑडियंस को वो चीज़ जाके लग जाए। और कैरेक्टर, आप फिल्म चलती कब है? जब आप घर जाते हैं तो आप वो फिल्म को अपने साथ लेके जाते हैं। आप फिल्म को अगर थिएटर के अंदर भूल गए तो वो फिल्म चलती नहीं है। तो वो कैरेक्टर्स ही होते हैं जो आपको याद रहते हैं। अभी सच बताऊं, ये इतना आसान सवाल नहीं है, इसलिए कि गब्बर का कैरेक्टर लिखा गया और डैनी डेंजोंगपा उसमें काम करने वाले थे, साइन हो गए थे, और लास्ट मिनट डेट्स की वजह से हमें मजबूरन किसी और को लेना पड़ा। तो अमजद खान पैदा हो गया। अमजद खान ने रोल किया तो ऐसे लगता है ये कोई और कर ही नहीं सकता था। तो कैसे कहेंगे कि ये रोल यही बेस्ट कर पाएगा? कुछ हद तक आप कह सकते हैं। बियॉन्ड दैट, a character takes a life of its own, an actor makes a character his own, ये सारी बातें आती हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये कौन करेगा, ये फैसला हो जाए। मुश्किल बात है।